ये तो हम लिख दिए धनमूल, घनमूल लिखना आपको, ठीक है। अब आइए, किसी भी नंबर का घनमूल, आप जो वर्गमूल निकालना सीखे हैं ना स्क्वायर रूट, उससे भी आसान घनमूल होता है। उसमें तो ऑप्शन था कि इसमें ये आंसर होगा कि ये होगा, इसमें डायरेक्ट आंसर आता है, डायरेक्ट आंसर आता है, जैसे 5 वाले में आया था, ठीक है। चलिए बताइए, कौन नहीं सीखे जी? सब लोग, सबको सीखना है, ठीक है, सबको समझ आना चाहिए। अब आ जाइए, बिल्कुल 5 मिनट का खेल है घनमूल, उससे भी आसान है। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, कम से कम 15 तक का क्यूब याद रखना है। याद क्यों करना है सर, हम निकालना जानते हैं। आइए, 1 का क्यूब कितना होगा, कहिएगा 1 हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 क्यूब मतलब 3 बार गुना। 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का क्यूब कितना होता है 27। 4 का क्यूब कितना होता है 64। 5 का 125। 6 का 216। 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है बाबू, जल्दी बताइए, कहिएगा। 9 का क्यूब 729 होता है। 10 को 3 बार गुना करिएगा तो 1000 आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं, 11 का क्यूब करिए सर 1331 हो जाएगा। 12 का क्यूब करिए 1728 हो जाएगा। 13 का क्यूब करिएगा कितना होगा, कहिएगा सर कितना हो जाएगा 2197 आ जाएगा। 14 का क्यूब करिएगा, 15 का क्यूब करिएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें से? 14 और 15 का क्यूब करके आप बता दो, इसका क्यूब कितना हो जाएगा, शायद 2744 हो जाएगा, ठीक है। जल्दी बताइए, सही है? बताइए, बिल्कुल परफेक्ट है। 15 का क्यूब करके बताइए कितना हो जाएगा। 15 गुने 15 गुने 15, 3 बार करना है, कहिएगा 3375 आ जाएगा। क्या इतना याद रखना ही पड़ेगा सर? नहीं, 10 तक के अंदर ही आता है एग्जाम में क्वेश्चन। 10 तक क्यूब याद है ना, कुछ नहीं याद रखना है। किसी का भी क्यूब निकालने का तरीका हमने आपको बताया था। सपोज दैट जैसे 16 का क्यूब हमें नहीं पता है सर, आप निकालना बता दीजिए, आइए निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद इसको सीखेंगे। 16 का क्यूब कितना होगा, कहिएगा ये जानना है तो कुछ नहीं करना है, इकाई अंक जो है ना इसका क्यूब करिए। 6 का क्यूब 216 होता है, 216 लिख दीजिए। 3 अंक पूरना चाहिए, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। सपोज दैट यहाँ 16 आ जाता तो बगल में 0 डाल करके 3 अंक बना देते हम, लेकिन ये अच्छी बात है कि 3 अंक ऑलरेडी है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, एक जो एक दहाई अंक है, इकाई अंक का क्यूब कर दिए। दहाई अंक का क्यूब 1 होता है तो 1 लिख देना है, 2 रहता तो 8 लिख देते। अब देखिए सबको आपस में गुना करिए, कहिएगा पहले लाइन में 6 है, फिर 6 है, 1 है, 6 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद इन दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में गुना करिए। तो 6 1 गुना 6 गुना 3 गुना 16 आ गया, तो छोतिया 18। 18 गुना 16 कितना होगा, कहिएगा 16 8 28 से एक अंक छोड़ के पीछे जोड़ना है आपको, बाकी हो जाएगा 12। 16 इकाई 16 और 12 कितना हो जाएगा, कहिएगा 28 हो जाएगा, 28 लिख दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 9 8 2 10 2 1 3 1 4, 40 क्या हो जाता, 4096 आ जाता। किसका, 16 का क्यूब। क्या निकालना सीख गए आप लोग? क्या आप लोग निकालना सीख गए, किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से निकालना सीख गए? 4096 16 का क्यूब, 17 का बोलता तो भी सेम तरीका से बन जाता। सही है। अब घनमूल बनाना शुरू करें या यही प्रक्रिया चलते रहने दें? किसी भी नंबर का क्यूब निकालना बेहद आसान है, हमने आपको बता दिया एक क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन दीजिए, देखिए रेडी है एकदम, जो है ना शेर शिकार करने के लिए रेडी है कि सर क्वेश्चन दीजिए, अब इंतजार नहीं होता हमसे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन देते हैं। चलिए ये सारी बातें तो होती रहेंगी, ठीक है, हम लोग जो सीखने आए ना उसको पहले सीखते हैं। चलिए जल्दी बताना है आपको, बताइए। रूट अंडर 175 616 बताइए किसका क्यूब रूट है? क्या हार्ड है सर? बेहद आसान है। वर्गमूल से ज्यादा आसान है, बिल्कुल आसान है, वर्गमूल से भी ज्यादा आसान है। उसमें तो पेन भी चलाना पड़ा था थोड़ा देर के लिए, लेकिन यहाँ कुछ भी करना ही नहीं है। आइए फिलहाल के लिए 2-3 क्वेश्चन तक आपको इंतजार करना होगा। चलिए हो जाएगा, सबसे जल्दी बताइए किसका ये वर्गमूल है।
फटाफट बताइएगा। सॉरी, घनमूल निकाल रहे हैं ना, घनमूल ध्यान देना है। चलिए बहुत अच्छी। हर वो बच्चा सीखेगा जो नया हो या पुराना, चाहे 1 क्लास का बुतरू हो, चाहे 2 क्लास का, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक का, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर सर घनमूल है, घनमूल का मतलब होता है 3, क्यूब का मतलब होता है 3, तो वहां 2 अंक घेर रहे थे, तो यहाँ कितना अंक घेरेंगे, कहिएगा 3 अंक घेरेंगे, घेर दीजिए। इकाई अंक छो है। ऐसा कौन सा नंबर है 1 से 9 तक जिसको क्यूब करने पर, ध्यान से सुनिएगा, क्यूब करने पर लास्ट में छो आता है? बताइए जल्दी, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको क्यूब करने पर लास्ट में छो आता है? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको क्यूब करने पर लास्ट में छो आता है, कौन बताएगा? कहिएगा सर 6 का क्यूब 216 होता है। इसका मतलब इन तीनों नंबर के जगह पर केवल छो आ जाएगा, और कोई ऐसा 1 से 9 तक नंबर नहीं है जिसका लास्ट में छो आता है क्यूब करने पर। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, केवल एक ही होता है। अब आ जाइए, अब आपके सामने क्या बच गया, कहिएगा 175 बच गया। 175 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है ये देखना है। कहिएगा 175 सर, 175 जो है ना सर, 5 से ज्यादा और 6 से छोटा के बीच में है। 125 से ज्यादा 216 से कम है। हमेशा छोटा लेना है, छोटा 5 की 6, कहिएगा 5 छोटा है तो केवल 5 बैठाना, हो गया आंसर। यानी ये 56 का क्यूब रूट है। बताइए कितना समय लगेगा? इतना आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। लेकिन कब? जब आप हमारी बात को अच्छे से सुनेंगे तब। सही है? क्या किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा। बताइए 474 552, बताइए किसका क्यूब रूट है, जल्दी बताइए। 474 552 किसका क्यूब रूट है? जितना बड़ा नंबर उतना जल्दी बनेगा, ठीक है? तो बड़ा नंबर देख के डरना नहीं है, एकदम आसान होता है ये। चलिए एक बार सब लोग शेयर करिएगा। चलिए बहुत अच्छे, सब लोग आंसर कर पा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे, आइए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। क्यूब क्यूब निकाल रहे हैं ना, घनमूल निकाल रहे हैं, घनमूल का मतलब होता है 3, तो 3 को घेर दीजिए। लास्ट में क्या है, 2 है। सोचिए मन में सोचिए, कौन से ऐसे नंबर है जिसको क्यूब करने पर लास्ट में 2 आता है? तो कहिएगा 8 का क्यूब होता है 512, इसमें लास्ट में 2 आता है, तो ये तीनों नंबर के जगह पर 8 आ जाएगा, और कुछ नहीं आएगा, केवल एक ही आएगा इसमें। उसके बाद सोचिए कि 474 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है? 474 किसके बीच में आता है? तो 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, यानी 7 8 के बीच में आ रहा है। छोटा 7 है कि 8 है सर? बचपन से जानते हैं सो छोटा क्या है, 7 है। तो 78 का ये क्यूब रूट है। हो गया आंसर। कितना समय लगेगा? समय कुछ भी लगेगा ही नहीं करने में। सही है? और बढ़ा दें? आइए और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम। बताइए किसका क्यूब रूट है, आपको ये बताना है। 912 673 जो है ये किसका क्यूब रूट है, ये बताइए आप। जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल, सोचने में जो समय लगे करने में समय नहीं लगना चाहिए। जल्दी बताइए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। सभी का आंसर सही आ रहा है, किसी का भी गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, एक बार में ही आप लोग सीख चुके हैं। इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? चलिए आइए, कहेगा क्यूब का मतलब 3 को घेरा, लास्ट में 3 कौन से ऐसे नंबर है जिसको लास्ट में 3 आता है? कहिएगा 7 का क्यूब 343 में 3 आता है। 7 का क्यूब 343 के लास्ट में 3 आता है, तो इन तीनों नंबर के जगह पर 7 आ जाएगा। अब 912 किसके किसके क्यूब के बीच है? कहेगा 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 729 से ज्यादा 1000 से छोटा है। अब बताइए 9 ज्यादा, 9 और 10 के बीच आ रहा है, छोटा 9 है कि 10? कहिएगा 9 छोटा है,
तो 9 बैठा दीजिए ना, कौन मना कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा 97। आंसर हो जाएगा 97। है आसान। क्या किसी को 1% भी टफ लग रहा है, हार्ड लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। चलिए आइए आगे बनाइए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल, चलिए ध्यान से करिएगा। बताइए किसका क्यूब रूट है, जल्दी बताइए, 2 सेकेंड के काम है। चलिए बताइए किसका क्यूब रूट है। दिखने में तो बहुत बड़ा नंबर है लेकिन बहुत आसान है। चलिए जल्दी बताइए, बिना पेन चलाए आंसर दे देना है आपको, कुछ सोचना ही नहीं है कि किसका है, कुछ सोचने जैसा ही नहीं है सवाल में। अंतिम का 3 अंक घेरेंगे, इकाई अंक 7 है। 7 कौन से ऐसे नंबर है इसको क्यूब करने पर लास्ट में 7 आता है? कहिएगा 3 का क्यूब 27, लास्ट में 3 आ जाएगा। और एक्स्ट्रा क्या बचा है? 1442। कहिएगा 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728। तो कहिएगा 11 12 के बीच आ रहा है, तो छोटा वाला नंबर 11, बगल में 3, 113 क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ हार्ड है कहीं हार्ड? क्या 113 के अलावा किसी का भी अलग आ जाए तो बता दो आप। क्यूब रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर में नहीं फंसना है आपको। 113 117, 7 का क्यूब करेंगे ना बाबू, 7 का क्यूब लास्ट में 3 आता है और यहाँ लास्ट में 7 है। तो दिमाग है या आलू है ये बताइए आप। हम क्या कह रहे हैं कि इकाई अंक मिलाना है, तो आप 117 सोच भी कैसे लिए? 7 का क्यूब होता है 343, लास्ट में 3 आ रहा है, 3 का होता है 7, तो आप यहाँ कैसे 117 बोल रहे हैं ये बताइए। इतना बढ़िया से समझाने के बाद अगर आप दो दो ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं तो बताइए कहाँ जाइएगा आप। चलिए वो भी आर्यन का आंसर आ रहा है, सही है। 113 सबका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अब इतना अच्छा से समझाने के बाद गलत दीजिएगा आंसर तो बड़ा दिक्कत वाली बात है ना। चलिए आगे बताइए, अगला सवाल आपके सामने है। चलिए बताइए किसका क्यूब रूट है। 3 3 0 7 9 4 9, बताइए किसका क्यूब रूट है। क्या इससे भी हार्ड कुछ होता है? चलिए फटाफट बताइए। चलिए जल्दी आंसर करिए, क्या हो जाएगा? 3 3 0 7 9 4 9, बताइए किसका क्यूब रूट है। पेन नहीं चलाना है, ठीक है, किसी को भी कम से कम इसमें पेन नहीं चलाना है, बेइज्जती नहीं करना है आपको। सारा कुछ लिखा गया है, उसके बावजूद अगर आप पेन चलाइएगा तो बहुत दिक्कत वाली बात है। चलिए मन में सोचिए, लास्ट में 9 है, अंतिम का 3 अंक घेरिए, 949 है, इधर बच जाएगा 3007, सही है, 3307। तो बताइए 949 की इकाई अंक क्या है बाबू? कहिएगा 9 है। ऐसा सोचिए जिसके लास्ट में 9 आता है। कहिएगा ऐसा एक ही नंबर है सर जिसको क्यूब करने पर लास्ट में 9 आता है, वो है 729 वाला 9। तो इन तीनों के जगह पर आ जाएगा केवल और केवल 9। अब 3307 किसके किसके बीच है? कहिएगा 14 का स्क्वायर होता है 2744, तो उससे ज्यादा है। 15 का स्क्वायर 3375 से छोटा है। आंसर 14 होगा कि 15 सर? छोटा कौन है? 14 छोटा है, तो 14 बैठाइए। 149 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 149 इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 149। एक बार सब लोग यस लिखिए कि हाँ सर वर्गमूल हो या घनमूल हो। आपके बताने के बाद एक भी सवाल हमसे छूटने वाला नहीं है। सब लोग एक बार यस लिखिए, एक बार सब लोग यस लिखिए कि हाँ सर अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जल्दी जल्दी बताइए, क्या किसी को कोई दिक्कत है? 1% भी डाउट है तो आप हमसे पूछिए। 1% भी दिक्कत है तो पूछिए।
चलिए, किसी को कोई परेशानी नहीं है, एक बार सब लोग यस लिखिए, सबका यस आना चाहिए, किसी का भी बीच में नो नहीं आना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। एक का आंसर है नो, सुगंधा कुमारी, अजीत कुमार। और कोई दिक्कत नहीं है, सबका आंसर यस आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज की जो सेवा है बाबू यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आप सभी को आज का सेशन बड़ा शानदार लगा होगा।